विशेष जयमाला। आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र। विशेष जयमाला के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अति प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति को लिए समस्त आर्यावर्त के चक्रवर्ती महाराज भरत की पुण्यभूमि भारत, जिसके कण कण में विजय की दास्तान लिखी है, वो आज भी बदस्तूर कायम है। प्राचीन काल में विश्व मानचित्र पर अपने लहू से फतेह की अनगिनत दास्तान लिखने वाली सरजमीन हिंदुस्तान के लहू का रंग आज भी लाल है। वक्त की पेशानी पर लिखी फतेह की ये अमर दास्तान चिरकाल से हमारी विरासत है। तारीखें आईं और गईं, जिसने जंग के जाने कितने ही गुबार देखे। सब कुछ बदला, लेकिन दुश्मन पर फतह का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। कंधों से कंधे मिलते रहे, कदमों से मिले कदम। वही अपलक दुश्मन को निशाना बनाती आंखें और वही जज्बा और जुनून हमारी फौज के रणबांकुरों का रहा। और मां भारती का आंचल शान से हवाओं में लहराता रहा। तूफान आते रहे, बादल छटते रहे और इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से हमारे फौजी साथियों के विजय की दास्तान एक के बाद एक दर्ज होती चली गई। घाव सीने पर खाया, लेकिन पीठ पर वार न किया। इधर
दुश्मनों की नापाक चाल और पीठ पर खंजर भोंक कर धोखा देने की इनकी रवायत न गई। भेड़िए की खाल में छुपे इन मतलब परस्त दुश्मनों की चाल को भी हमारे शेर दिल सैनिकों ने कई बार शिकस्त दी है और ऐसी ही एक और बाजी पराक्रम से अपने नाम कर चुके कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा है आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में। हम कर्नल बकुमल्ला बी संतोष बाबू को सलाम करते हैं। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जन्मया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। सूरमा सूरमा सूरमा। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी। झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जन्मया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। सूरमा 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 सूरमा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न किसी की, ये जग्गा कर मनमानी। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न किसी की, ये जग्गा कर मनमानी। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते। अध्यात्म और पुरातन संस्कृति से संचित भारत भूमि के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिसने सदियों से अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरी है, प्रेम की सरस धाराएं जहां बहती हैं, जिसकी फिजाओं में अमन का पैगाम रहता है और पुरातन संस्कृति जिसकी धरोहर है, तो वहीं इस माटी ने जंगें भी देखी हैं और फतेह की बाजी को भी अपने नाम किया है और दिए हैं देश को ऐसे होनहार सपूत जिनके शौर्य को सुनकर आज भी दुश्मन दांतों तले उंगली दबाता है। इसी धरा में गोदावरी और कृष्णा की निर्मल धारा से सिंचित आंध्र प्रदेश के सूर्यपेट में पिता बकुमल्ला उपेंद्र के घर नन्हे संतोष का जन्म 13 फरवरी सन 1983 को हुआ। मां मंजुला और पिता उपेंद्र के लाड़ प्यार और निगरानी में नन्हे संतोष का बचपन परवान चढ़ने लगा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई। सहपाठियों और अपने शिक्षकों के बीच संतोष ने एक होनहार और कामयाब छात्र की छवि बनाई। पढ़ाई में चूंकि संतोष अव्वल आते, इस नाते उनकी काबिलियत को भांपते हुए, उनकी रुचि और रुझान को देखते हुए उन्हें विजयनगरम जिले के कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सभी क्रियाकलापों और उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ संतोष बाबू एक के बाद एक मकाम हासिल करते रहे। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन
धक धक सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। सपने रंग दे, अपने रंग दे, खुशियां रंग दे, गम भी रंग दे। नस्लें रंग दे, फसलें रंग दे, रंग दे धड़कन, रंग दे धड़कन, रंग दे सूरत, रंग दे दर्पण। मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की। थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। जरा इश्क चढ़ा, थोड़े झरने ला, थोड़ी नदी मिला, थोड़े सागर ला, थोड़े गागर ला, थोड़ा छिड़क छिड़क, थोड़ा हिला हिला, फिर एक रंग तू खिला खिला। मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हंस हंस रंग दे, नस नस रंग दे, बचपन रंग दे, चौवन रंग दे। अब देर न कर, सचमुच रंग दे, रंग रेज मेरे सब कुछ रंग दे। मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की। थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। 27 नवंबर सन 2000 को बी संतोष बाबू राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 105 कोर्स में शामिल हुए और फिर 2004 में भारतीय सैन्य अकादमी चले गए। एनडीए में वो नवंबर स्क्वाड्रन से संबंधित थे। 10 दिसंबर 2004 को उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। यहाँ भी श्रेणी में अव्वल आने पर जम्मू कश्मीर राज्य में तैनात किया गया। 10 दिसंबर 2006 को कैप्टन, 10 दिसंबर 2010 को मेजर का पदभार ग्रहण किया।
2017 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने और पुनः एक बार 2019 में जम्मू कश्मीर इलाके के संवेदनशील मुहिम की निगरानी की और एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए, जिनके हौसले और कूटनीतिक रणनीति के चर्चे अक्सर हुआ करते थे। दुश्मनों में इनका खौफ इस कदर बरकरार था कि कई बार पीछे हटना और दुम दबाकर भागना ही मुनासिब समझा। एक एक सिंह संभाला के उतर पारी, एक एक सिंह संभाला के उतर पारी, बैरियां का दिल तेज धड़केगा। चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा, चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा, चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा, चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा। हनेरियां तूफानां अगे सिंह नहीं ओ डोलदा, सिंह जैसा सूरमा नहीं कोई जग बोलदा, लड़ना भी आउंदा है ते मरना भी आउंदा है, पर जिद लई सूली चढ़ना भी आउंदा है। दोक सीना बैरियां नू ललकारांगे, गिण गिण थक जाओगे इन्ने असीं मारांगे, सिक्कियां गुरां दी असीं साहां च उतारी है, जान को भी ज्यादा साडी आन सानू प्यारी है। जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा, जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा, बिजली तो ज्यादा अज कड़केगा। चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा, चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा, चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा। लेकिन दुश्मन अपनी करतूतों से कब बाज आता है? यूं तो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमाएं हमेशा से ही संवेदनशील रहीं और इसी सीमा से लगे पड़ोसी दुश्मन की कई चालें नाकाम भी की गईं। फिर भी दबे शोलों की आग हल्की सी हवा से रह रहकर भड़क ही जाती। इसे बुझाने की हर संभव कोशिशें नाकाम हो जाती। पूर्वी लद्दाख की सर्द वादियों में दुश्मन के सीने की सुलगती आग ने धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख को अपनी जद में लेना शुरू किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रह रहकर दुश्मनों की आवाजाही की निशानदेही लगभग पुख्ता हो गई। विशेष जयमाला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद। भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। जानबूझकर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की मर्यादा को लांघते हुए शत्रु सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए कई बार घुसपैठ की कोशिश की। बहस बढ़ती और गश्त पर रहे भारतीय सैनिकों के खौफ से ये दबे पांव आगे बढ़ते शत्रु सैनिक गायब हो जाते। लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर फिर वही कि पीठ पर छुरा भौंकने की फितरत को लिए ये सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा में रेंगते हुए नजर आते। न ये वाकया थमने का नाम लेता और न ही इनकी फितरत बदलती। सन 2020 में ये झड़प
काफी बढ़ गई, जिसमें 14 जून को पीएलए सैनिकों के एक समूह ने 6 जून को किए गए समझौते और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत की धारणा को दरकिनार करते हुए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप न सिर्फ टेंट लगाए, बल्कि गलवान नदी के इलाकों में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बना दी गई और आती जाती इनकी कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को भी साफ देखा जा सकता था। चिंगारी के शोलों में बदलने का अंदेशा सेना के आला अधिकारियों को हो गया। यहाँ बढ़ते खतरे को भांपते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना के शेर दिल सिपाही कर्नल संतोष बाबू को सेना के हेडक्वार्टर तुरंत तलब किया गया और फौरन पूर्वी लद्दाख के इस इलाके रवाना किया गया। 16 बिहार रेजिमेंट के होनहार अफसर कर्नल बी संतोष बाबू ने इस खतरे से निपटने और एक निश्चित प्लान के तहत पूरी मुहिम को अंजाम देने का निश्चय कर पूर्वी लद्दाख के इस इलाके पहुंचे। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को
दुश्मन सैनिकों की निगरानी चौकियों की गतिविधियों और उनकी अटैकिंग पोजीशन को बारीकी से समझना था। एक तरफ ये तस्वीर थी तो दूसरी तरफ पीएलए के साथ सभी उच्च स्तरीय वार्ता बेनतीजा नजर आती थी, क्योंकि दुश्मन की कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर था। मौसम बेहद सर्द था। शाम होते ही नीले आसमान के तले सफेद बर्फ की हंसी वादियां, हाड़ कपा देने वाली ठंड, ऊंची बर्फीली चोटियां और गहराई में बसी गलवान नदी का बर्फीला पानी। धीरे धीरे शाम रुखसत हुई और रात ने दस्तक दी। 15 और 16 जून की वो सर्द सियाह रात, जब बर्फ से ढकी चोटी की दुर्गम ऊंचाई पर बैठे दुश्मन सैनिकों की सुगबुगाहट कभी तेज तो कभी खामोश हो जाती। सामने से कुछ और नजारा कि जैसे खतरा टल ही गया हो, लेकिन हमारी सेना के जवान और कर्नल बी संतोष बाबू की निगाहें इस धुंध से कहीं आगे का मंजर देख चुकी थीं। एक पल को लगा कि दुश्मन सैनिक शायद पीछे हट गए हों, लेकिन ये तो कोरा वहम ही है। ये संतोष बाबू समझ चुके थे। ऊपर ऊंचाइयों पर पीछे की तरफ डेरा डाले दुश्मन सैनिक नीचे की तरफ से भारतीय सैनिकों के आने की ताक में घात लगाए बैठे थे। अपनी सैनिक टुकड़ी को पूरी रणनीति का खाका पहले से ही समझा चुके कर्नल बी संतोष बाबू ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखने की हिदायत दी। हल्की सी आहट भी हमले का सबब हो सकती थी। कर्नल बी संतोष बाबू इस बात का भी आकलन रखते थे कि ऊपर चोटी पर ज्यादा भारी भरकम हथियार रखने की गुंजाइश तो कम ही लगती है, लेकिन किसी भी वक्त हमले का अंदेशा पूरा था। नजर से बेखौफ बारिश कुछ फैसलों का मौसम है आया। साथों ने मुझको जीने का मतलब समझाया। चीरा चीरा उड़ गई रोशन रोशन सुबह हो गई। आगे लाएंगे डर से साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं
कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। जून की सियाह रात, रूखे मौसम का वो साफ आसमान, गलन ऐसी कि शरीर का लहू जमा दे। शाम ढले सन्नाटा पसरने लगा। निचले इलाके से शत्रु पर निगाहें टिकाए कर्नल बी संतोष बाबू और उनके कुछ सैन्य साथी, गलवान का सिहरता पानी, सब कुछ अपनी ही जगह तो था कि अचानक कुछ दुश्मन सैनिकों के नीचे की तरफ आने की आहट हुई। उधर कर्नल बाबू ने इशारों में अपने सैनिकों को समझा दिया कि अब ये शक यकीन में बदल चुका है। दुश्मन की जानिब जैसा अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय सैनिकों ने बाबू की निगरानी में कदम बढ़ाने शुरू किए। अब तक ये अंदेशा हो चुका था कि ये मुठभेड़ इतनी आसान न होगी। इधर शत्रु सैनिकों ने एक के बाद एक तेजी से बर्फीली ढलानों का रुख करते हुए भारी भरकम लोहे की छड़ों और पत्थरों से लैस हमारे सैनिकों की तरफ हमले शुरू किए। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे बढ़ इस इलाके पर धाक जमाने की फिराक में आगे बढ़ते सैनिकों को कर्नल संतोष बाबू ने रोका। असल मायने में इनकी तादाद का अब भी कोई पता नहीं था। पीछे हटने को लेकर बढ़ती झड़प और फिर धक्का मुक्की पर उतर आए दुश्मन सैनिकों की तादाद एक के बाद एक टिड्डी दल की तरह नजर आने लगी। इनकी थाह का कोई पता न था। वो नीचे की तरफ उतरते और कर्नल और उनके साथी आगे बढ़ते हुए इन सैनिकों को पीछे की तरफ जाने की चेतावनी देते। बात बढ़ते बढ़ते जोर जबरदस्ती पर आ गई। अब भी ऊपर ठिकाने पर कुछ और दुश्मन सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने फ्रंट लाइन सैनिकों के साथ कमान संभाली। वो इस बात को लेकर अड़े रहे कि दुश्मन आगे न बढ़ने पाए। जैसे जैसे रात बीतती गहमा गहमी बढ़ती गई कि अचानक ऊपर छुपे दुश्मन सैनिकों ने भारतीय सैन्य टुकड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस तेज रफ्तार पत्थरबाजी ने शत्रु सैनिकों के मंसूबों को साफ कर दिया कि और पाने की भूख और प्यास बेजा खून बहाकर भी नहीं मिटती। न सिर्फ पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले, बल्कि दुश्मन सैनिकों ने भारी भरकम लोहे की छड़ों और धारदार हथियारों से भी वार शुरू कर दिया। इस यकायक हमले का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने भी बहादुरी से इनका सामना किया। इनके हथियार इन्हीं पर दे मारे, शिकस्त देते हुए और साथ ही फेस ऑफ के नियमानुसार परिस्थिति से निपटते हुए हमारे सैनिक अटैकिंग पोजीशन पर रहे और अपनी जमीन पर डटे रहे। इस गुत्थम गुत्था में कर्नल और उनके कुछ सैनिक पूरी तरह से घायल हो गए। कर्नल बी संतोष बाबू फिर भी अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। आखिरकार अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने पूरी कुशलता के साथ घायल अवस्था में भी इस आमने सामने की जंग को अपने नाम किया। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऐसी जंग फतह को अंजाम दिया जो इतिहास के पन्नों पर कम ही नजर आती है। उनके जिस्म जान से अविरल बहती लहू की धारा से भी बेपरवाह रहे। वो जख्मों का दर्द तो फिर कहां, दिल में अब भी वही जज्बा, आंखों में वतन परस्ती का वही सुरूर, बुलंदियों को छूती तिरंगे की वही शान। मातृभूमि से ये वही रिश्ता है जो सांसों के टूटने के बाद भी नहीं टूटता। धीरे धीरे इस विशाल गगन के अंतहीन पथ पर वो सितारा चल दिया जिसकी निगहबानी में कुदरत ने सिजदा किए। कर्नल बी संतोष बाबू की सांसें थम गईं। हवाओं का परचम था, चारों दिशाएं सलाम करती रहीं। माँ भारती के एक और सुपूत ने मातृभूमि के लिए जीने और मरने का मर्म सबको समझाया। वतन की आन बान और शान के लिए जीना और फना होना चंद खुशनसीबों को ही नसीब होता है। और ऐसे ही थे माँ भारती के शेर दिल सिपाही कर्नल बी संतोष बाबू। आसमां में कितने परिंदे, या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थर
पत्थरों में हीरे जैसा भर गया लग ही बोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका, वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका, हौसला नहीं। मुसाफिर के तूफान में बना जो किनारा वो, दे गया मोहब्बत का पैगाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, भारत तुझे सलाम। सरफरोश ये होश है जोश ना होश, सरफरोश ये होश है जोश ना होश। घना मौत का साया जो तेरी तरफ आया, कर गया वो उसको अपने नाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, भारत तुझे सलाम। साथियों, आपको बता दें, कर्नल बी संतोष बाबू ने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े रहे और किवो संघर्ष के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी। डीआरसी और दक्षिण अफ्रीकी सेना द्वारा कांगो के एंडुमा डिफेंस यानी एनडीसी विद्रोहियों के खिलाफ भी सेवाएं दी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में उच्च ऊंचाई सेवा पदक भी प्राप्त किया। भारतीय सेना के एक ऐसे होनहार अफसर जिन्हें सेना में उनके आला दर्जे के काम और समर्पण के लिए जाना जाता है। पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू को अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने, इस मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम देने, कुशल रणनीति, सफल निर्देशन, सूझबूझ, अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।
शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित 16 बिहार रेजिमेंट के जांबाज अफसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।